दी है 24 चुनाव से पहले। 8 राज्य में भाजपा 72 सीटें हारने जा रही है। सर्वे में साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी 303 सीटों के साथ देश में सरकार चला रही है, वो 303 माइनस 72 यानी 231 सीटों पर सिमट सकती है और सिमट जाएगी 2024 चुनाव में। कौन कौन से राज्य में कितनी सीटों पर भाजपा को झटका लगा है, इंटरनल सर्वे के मुताबिक बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव में मोदी ने दावा किया, ताल ठोक के दावा किया कि 2014 और 2019 से भी ज्यादा सीटें लाकर वो दिखाएंगे। राजीव गांधी की तरह वो 400 पार भी करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी एक जुमला है, यानी झूठ है। दोस्तों, एक इंटरनल सर्वे लीक हुआ है। अब कह सकते हैं कि इंटरनल सर्वे आरएसएस और बीजेपी द्वारा करवाई गई है ताकि नरेंद्र मोदी और खासकर भाजपा को पता चले कि वो कितने पानी में है। लेकिन ये सर्वे ना लीक हो गया है। एक इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है, उसका पता मोदी और शाह को लग चुका है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटका, इन 8 राज्य में भाजपा 72 सीटें हारने जा रही है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 से हैं, उनमें से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवाने जा रही है। सबसे पहले दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य। आपके स्क्रीन पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल सीटें 80 हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर 62 सीटें दर्ज कराई थी, 62 सीटें जीती थी। और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 72 सीटों का अनुमान लगा रही है, यानी 2019 में 62, 2024 में 72। भारतीय जनता पार्टी 10 और सीटें जीतने की कवायद में है, कोशिश में है, और वो दावा कर रही है कि 10 सीटें वो और जीतकर 2024 में 62 से 72 पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में अगर 2019 की बात करें तो 2019 में अखिलेश के पास महज 45 से 47 विधायक थे, लेकिन अब अखिलेश के पास 140 के ऊपर विधायक है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 62 से 72 नहीं, 62 से 15 सीटें और गंवाती हुई नजर आएंगी। यानी इंटरनल सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 80 कुल सीटें हैं, जहां बीजेपी 62 पर है। उन 62 में से भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें और गंवाने जा रही है इंटरनल सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, उसके बाद है महाराष्ट्र, दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा के राज्य है महाराष्ट्र, जो 48 सीटें देता है। 48 कुल सीटें हैं, जहां पर बीजेपी, अगर बीजेपी की बात करें तो 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये 2019 के बारे में मैं बात कर रही हूं, 2019 जहां शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 23 सीटें मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह के दावा ठोक रही है दोस्तों? 48 सीटें हैं, 23 भाजपा के पास है। भाजपा कह रही है कि 2024 में हम यहां से सीधा 40 पर पहुंच जाएंगे। जरा सोचिए, 23 से 40 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें और जीतेगी। अब सोचिए, इसमें एनसीपी टूट चुकी है, इसमें शिवसेना टूट गई है, और आधा शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे के साथ है, आधा शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। यानी लड़ाई जो है, जहां शिवसेना वर्सेस बीजेपी हो सकती थी, वहां शिवसेना वर्सेस बीजेपी है। यानी एकनाथ शिंदे अपनी सीटें तो छोड़ने वालों में से नहीं है, शिवसेना अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। भाजपा को दिखाने के लिए ही सही, शिवसेना और एनसीपी जो गुट अब भाजपा के साथ जुड़े हैं, उनको भी कुछ कुछ सीटें देनी पड़ जाएगी। और इसके अलावा
असल में जो एनसीपी है, जो शरद पवार की पार्टी है, जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो भी अपनी सीटों पर अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी। और किस तरह से सरकार और विधायकों को खरीदा गया, किस तरह से सरकार तोड़ी गई, उसने भी, महाराष्ट्र की जनता ने उसे भी देखा है। और किस तरह से महाराष्ट्र का हर एक प्रोजेक्ट जो है, जहां से मुनाफा महाराष्ट्र की सरकार को हो सकती है, महाराष्ट्र को हो सकता है, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट ठेका जो है वो गुजरात ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र जो है, वहां पर मराठी राज तो है, लेकिन दिल्ली से महाराष्ट्र को चलाया जा रहा है, जो जनता को पसंद नहीं है। जो महाराष्ट्रियन है, जो महाराष्ट्र की आधी जनता है, उन्हें यह कतई पसंद नहीं है। ऐसे में वहां पर लड़ाई जो है, असल शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, साथ में एनसीपी, साथ में कांग्रेस वर्सेस एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी है। ऐसे में वोट जो है पूरी तरह से बट जाएगा। और उसे देखते हुए महाराष्ट्र में 2024 का जो इंटरनल सर्वे है, वहां भारतीय जनता पार्टी 23 से 13 पर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 23 में से 10 सीटें गंवाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर बिहार की बात करें, इसके बाद बिहार की कुल सीटें 40 हैं, जहां पर बीजेपी 17 पर है। और जब से नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ये सोच रहे थे कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा, हो सकता है कि हम 30 से 35% हमारी जो वोट शेयरिंग है वो बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर इंटरनल सर्वे की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को जो है नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 17 सीटें जीती थी बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही है कि 2024 में हम और 17 सीटें जीतेंगे, यानी हम 35 तक पहुंच जाएंगे। नीतीश कुमार को साथ लाने के चलते 17 सीटें हमारी जो है हमारे पाले में आ जाएगी। लेकिन इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि जो 17 सीटें हैं, जो ढोल मोदी जी पीट रहे हैं, उसका पोल खुल गया है। जहां पर 17 सीटें बीजेपी के पास है बिहार में, उसमें से 9 सीटें और बीजेपी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। यानी 17 माइनस 9 हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जो है दोस्तों सिमट सकती है। अब सोचिए, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस एक साथ चुनाव फिर से लड़ेंगे। लेकिन 2019 का समीकरण 2024 में पूरी तरह से बदल गया है। वहीं अगर दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जो 18 पर बीजेपी है। और देखा जाए 18 पर बीजेपी है, ऐसे में बीजेपी दावा ठोक रही है कि 12 सीटें वो और जीतेगी और बंगाल में वो 30 सीटें लेकर के आएगी। लेकिन इंटरनल सर्वे के मुताबिक 18 में से बीजेपी और 5 सीटें गंवाती हुई नजर आएगी, जहां पर बीजेपी बंगाल में 13 पर सिमट जाएगी। 5 सीटें बीजेपी के हाथ से जा सकती है। वहीं अगर बात दोस्तों कर्नाटका की करें, कर्नाटका, जी हां, कर्नाटक में 28 कुल सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था, डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी 25 सीटें जीती थी। पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में 25 सीटें बीजेपी जीती थी। और इस बार बीजेपी सोच रही है कि हमें 3 सीटों का बस नुकसान होगा और हम कर्नाटक में 22 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इंटरनल सर्वे में झटका लगा कि जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था और भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में सूपड़ा साफ हो गया था, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 25 में से 15 सीटें, 3 नहीं 15 सीटें कर्नाटक में गंवाती हुई नजर आएंगी, यानी 25 से वो सीधा 10 पर सिमट जाएगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाई। 25 के 25 सीटें लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के पास है। कुल 25 सीटें हैं राजस्थान में, और उसमें 28 सीटें जो है वो 24 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम 25 के 25 सीटें जीतेंगी, यानी 1 सीट और हमारे खाते में आ जाएगा। लेकिन इंटरनल सर्वे के मुताबिक राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवाती हुई नजर आ रही है। ये कौन कौन से सीटें हैं दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूंगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो करौली
धौलपुर का जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दौसा जो है, दौसा का सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ सकती है। वहीं पर भरतपुर जो है, भरतपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। टोंक और सवाई माधोपुर जो है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। वहीं दोस्तों अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की कुल सीटें 17 है। 4 बीजेपी को 2019 में मिली थी 4 सीटें, और भाजपा इस बार दावा ठोक रही है कि 2024 में 8 सीटें भाजपा को मिल सकती है तेलंगाना में। लेकिन तेलंगाना में भी बीआरएस को हटा करके जिस तरह से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, उसे देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर, 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां से भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुंच जाएगी। चारों सीटें वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी से छीन सकती है। वहीं अगर बात झारखंड की करें दोस्तों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने ना बड़ा खुद को जो है नुकसान पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री को उठाया है, जेल में डाला है, एक 8 एकड़ की जमीन को जिस तरह से मुद्दा बना करके हेमंत सोरेन पर प्रहार किया गया, वो हेमंत सोरेन पर प्रहार नहीं है, वो पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जंग छेड़ दिया है। और उसी के चलते, हेमंत सोरेन के चलते वहां की जनता, क्योंकि वहां की 90% जनता जो है वो आदिवासी बहुल इलाके से है, ऐसे में 90% जनता जो है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से खफा है। और वो बदला कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर जिस तरह से आरोप लगाया गया, जिस तरह से ईडी ने उसे उठाई थी, उसे देखते हुए ये 90% जनता झारखंड में भाजपा को खदेड़ेगी। झारखंड में कुल सीटें 14 हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 11 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि वो 12 सीटें जीतेगी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी महज 1-2 सीट पर सिमट सकती है। 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी -72 में, यानी कुल सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 303 है, उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें हार सकती है। यानी दोस्तों आप सोचिए, 231 पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 230 के आसपास आ जाएगी। यानी 272 का जादुई आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों वो 15 सीटें क्या है, किन किन जगह पर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में झटका लगेगा, वो 15 लोकसभा सीटें कौन कौन से हैं, एक एक कर आपको मैं बताऊंगी। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से हार सकते हैं, आजमगढ़ की जो सीट है वो जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। बदायूं जो है, जहां संघमित्र मौर्य जो है, मौर्य साहब की जो बेटी है, वो वहां पर हारती हुई नजर आ सकती हैं। कौशल किशोर जो है मोहनलालगंज से हार सकते हैं, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जा सकती हैं। जयप्रकाश रावत हरदोई से हार सकते हैं। राजवीर सिंह राजू एटा से हार सकते हैं। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से हार सकते हैं। RK सिंह पटेल जो है बांदा से हार सकते हैं। केसरी देवी पटेल फूलपुर से हार सकते हैं। विजय दुबे कुशीनगर से हार सकते हैं। उपेंद्र रावत बाराबंकी से हार सकते हैं। मुकेश राजपूत फरुखाबाद से हार सकते हैं। संगलाल गुप्ता जो है वो प्रतापगढ़ से हार सकते हैं। यानी प्रतापगढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा सकता है। और साथ ही साथ संत कबीर नगर जो है वहां से प्रवीण निषाद हार सकते हैं। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जा सकता है। राजेश वर्मा वहां पर हार सकते हैं। रेखा वर्मा धरोहरा से हार सकती हैं। रमेश बिंद भदोई से हार सकते हैं। और राजवीर दिलोर जो है वो हाथरस भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जा सकता है। दोस्तों अशोक रावत मिश्रक से अपनी पार्टी को हार की ओर लेके जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए
तो ये जो दावा मोदी जी ठोक रहे थे कि हम 400 पार करेंगे एनडीए के साथ और बीजेपी अकेले के दम पर 372 क्रॉस करेगी, वो 372 में से 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से 8 राज्य में हारती हुई या भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई क्या इसीलिए ये 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं कर पा रही है, इसीलिए उन्हें जाट बेल्ट में जयंत चौधरी की जरूरत है, उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जरूरत पड़ गई, इसीलिए उन्हें केशव प्रसाद मौर्य की जरूरत है, इसीलिए उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई, इसीलिए वो अजित पवार को और सभी भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एकजुट है वो दिखा सके। इसलिए ईडी जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है और शायद चुनाव आते आते ये एक्टिवनेस और बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ और निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।